जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः सुरशोषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। चलिए अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। तो कस्मान् मुकुंदो भगवान् पितुगृहात् व्रजं गतः व्रजे वसन् किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीतं कंसं मातुरुद्धरद्धर्षपनं भ्रातरं चावधितं कंस मातुरद्धादहरणम्। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, तो ये भगवान विष्णु ने अवतार धारण करके, गोविंद अवतार धारण करके, कस्मात् मुकुंदो भगवन् पितुगृहात् व्रजं गतम्। तो भगवान पिता का घर छोड़कर वृंदावन कैसे, ब्रज कैसे गए, ब्रज में रहकर क्या क्या किया, उसके बाद मथुरा गए, मथुरा में क्या क्या, फिर द्वारका में क्या क्या लीला करनी, मैं सब कुछ श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जांचना चाहा, परीक्षा करनी चाहा कि भाई चलो देखते हैं क्या ये श्रोता कच्चा है पक्का है। तो वो 4 दिन हो चुके थे, 5वें दिन भी कथा, 5वां दिन कथा चल रही है। तो 5 दिनों से एक आसन में बैठे हैं। यदि कुछ जलपान करना हो तो कर लो राजन, कुछ करना हो, नाश्ता पानी करना हो, विश्राम करना हो तो कर लो। थोड़ा सा जाप करते हैं, विश्राम करते कथा में। तब परीक्षित महाराज ने कहा था, पिबंतं त्वन्मुखान् भोज अच्युतम हरिकथामृतम। नहीं गुरुदेव, एक समय था भूख प्यास से प्रीत होकर मैं जंगल भटक रहा था और उस भूख प्यास के कारण ही मैंने बड़े महान ऋषि का अपमान किया और उनके गले में मरा हुआ श्राप डाला था। अब ना तो मुझे भूख सताती ना प्यास सताती है, इसलिए आपके मुखारविंद से जो कथारूपी अमृत झर रहा है वही मैं पीकर बस मुझे पिलाते जाइए, मुझे इससे तृप्ति होती नहीं, आप बस मुझे पिलाते जाइए, लाते जाइए, तो वही मैं पीऊंगा, मुझे और कोई अन्न जल की कोई भी इच्छा शेष नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा इतनी पावन है। तो कहते सुखदेव जी कि अक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। ये भूमि जो है, ये पृथ्वी
एक समय बड़ी पापियों के दुख से, पापियों से आक्रांत से, पापियों के पाप से बड़ी आक्रांत हो गए, दुखी हो गए और ब्रह्मानम शरणम गयो, ब्रह्मा जी के पास शरण गई। गौर भूत्वा श्रमुखी खिन्ना क्रंदन्ति गरुणम करुणम प्रभो। बड़ी खिन्न मन से, दुखी मन से पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के पास रोती बिलखती वहां पहुंच गई। सभी देवता भगवान के धाम गए। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया और सभी देवता भगवान श्री हरि के धाम गए। श्री हरि को पुरुष सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के माध्यम से, सूक्त जो वैदिक सूक्त पुरुष सूक्त हैं उनके माध्यम से उनका स्तुति गान कर लिया। ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः। तो इस तरह जो है पुरुष सूक्त के द्वारा देवताओं ने भगवान की स्तुति कर ली। पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहितः। सभी देवताओं ने जब पुरुष सूक्त के द्वारा इस तरह से बड़ी प्रेम और भाव से प्रार्थना कर ली, प्रार्थना कर ली, भगवान को पुकारा, तो भगवान की उसी समय आकाशवाणी हुई। तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तो सरस्त्रियः विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत। तो हम तो वसुदेव जी के घर में भगवान स्वयं जो है हम अवतार धारण करेंगे। अवतार धारण करके जो है भगवान विष्णु अवतार धारण कर, आकाशवाणी ने कहा जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सरस्त्रियः, और सारी पृथ्वी का जो है भार उतार देंगे और भक्तों को आनंद देंगे। जिनको जिनको भी भगवान श्री हरि के लीला का आनंद लेना है वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें अपना रूप धारण कर सकते हैं। विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, और भगवान विष्णु की जो माया है वो भी उनके साथ ही प्रकट हो जाएगी। तो आकाशवाणी ने कह के शांत हो गई और सभी देवता अपने अपने स्थान चले गए। इधर जो है मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी पुत्री देवकी से हो रहा था, या देवकी के साथ संपन्न हुआ। और उग्रसेन का पुत्र कंस जो है उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही उनके सारथी बन गया। सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। विवाह के बाद उनके घर पहुंचाने के लिए वो जा रहा है, रथ में बैठा हुआ है, रथ में सारथी ड्राइवर बना हुआ है और वसुदेव देव की पीछे बैठे हैं। तो ये देवताओं को बड़ा अटपटा सा लगा। जिसकी कोख से, जिसके घर में भगवान विष्णु स्वयं अवतार धारण करने वाले हैं, और अगर ये पापी उसकी रथ चलाएगा और उनका रथ सारथी बनेगा तो भगवान को तो मंजूर नहीं होगा। उतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहती अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हन्ता त्वं वहसे बुधः। हे अबुध, हे मूर्ख कंस, इसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा, जिसका तो धूमधाम से लेके जा रहा है बारात, उसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। कंस बड़ा पापी था, वह भोज वंश का एक कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही वसी सारथी के स्थान पर वो खड़ा हो गया और उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने को तैयार हो गया।
उसने उठा ली तलवार, चोटी पकड़ ली और एक ही तलवार के घाव में उसके 2 टुकड़े करने वाला ही था। तो उस समय वसुदेव ने उस कंस का ऊपर ही हाथ पकड़ लिया और कंसुदेव जी ने कहा, रे राजकुमार, अरे क्या कर रहे हो, ये इतना महापाप जो अपनी प्यारी बहन है। श्लाघनीय गुणाशूरे भवान भोज यशस्कर मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते देहेन सहजायते। श्लाघनीय गुणशूरे भवान भोज यशस्कर मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। तो हे मित्र, तुम्हारे गुण तो बड़े फैले हुए हैं, तुम महान शूर हो और तुम भोज वंश के एक तो कुलभूषण हो। भगवान भोष यशस्कर मृत्युर्जन्मवतां वीर। रही मृत्यु की बात, अरे मृत्यु को तो हर देह के साथ ही जन्मती है। जब कोई जन्मता है उसी दिन उसकी मौत का भी जन्म हो जाता है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। देह जब प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो हर जीवात्मा की मृत्यु उसी दिन जन्म ले लेती है। आज हो चाहे 100 वर्ष बाद जो हो, लेकिन आएगी तो जरूर ही। जो अपना कल्याण चाहता है का मित्र कंस, तस्मान कस्यचिद् द्रोहम आचरे सतथा विदः। जो अपना कल्याण चाहता है ना मित्र, वो कभी किसी से द्रोह नहीं करता, शत्रुता नहीं लेता है, क्योंकि देह की मौत तो देह के जन्म के दिन ही पैदा हो चुकी थी। तो ऐसे सज्जन जो है, विवेकी लोग जो हैं, जो कल्याण चाहने वाले लोग, वो किसी से भी द्रोह नहीं करते। हे कंस, ये तो आपकी पहली छोटी बहन है। ईशा तव अनुजा बाला कृपना पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणी इमां त्वं दीनवत्सलः इमां त्वं दीनवत्सलः। तो वसुदेव जी कहने लगे, पहले तो ये आपकी छोटी बहन है और इसका इस समय बड़ा ही विशेष दिन, विवाह का दिन है। हंतुम नार्हति कल्याणी इमां त्वं दीनवत्सलः। आप जैसे दीनवत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। वसुदेव ने जब कंस को दीनवत्सल कहा तो मानो देवी सरस्वती तिल मिला गई। हे भगवान, हाय रे भगवान, इस पापी कंस को ये भक्त वसुदेव जी ने दीनवत्सल कहा, वो तो बहुत गलत किया। तो फिर देव सरस्वती जी ने सोचा, लेकिन मानो तब तक उनके ध्यान में दीनवत्सल का और एक अर्थ आया। सरस्वती माता के ध्यान में क्या आया होगा? दीनानां वत्सान अपिलाति, दीनानां वत्सान अपिलाति चोरयति इति दीनवत्सलः। हाँ, जो दीनहीनों के बच्चों को छीन के लाता है और चुराता है और मार देता है, ऐसे व्यक्ति को भी दीनवत्सल कहा जा सकता है, कहते हैं। इस बात का भी कंस पर कोई उसका असर नहीं हुआ। वसुदेव जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ उस पर। वसुदेव ने सोचा, आज इस समय मौत सामने खड़ी है, किसी तरह यह मौत आज टल जाए, यही उचित होगा। आओ हम अपने बेटों को ही मृत्यु मुख में अर्पित कर देते हैं। ये सोचा कौन? वसुदेव जी। इनको अर्पित कर देते, पता नहीं हमारे बेटे होंगे भी या नहीं होंगे, क्या भरोसा।
हम तो होंगे या ना होंगे, तो ये तो संभव है कि जब तक हमारे बेटे होंगे तब तक ये कंस ही मर जाए, कंस ही मर जाए, या हमारे कोई संतान ही ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा कोई बेटा नहीं हो जाए, या तो हमारा बेटा होगा उसको मार दे, हाँ ये भी हो सकता है। इसलिए आज तो जो मौत सामने खड़ी है उसको टालना ही बुद्धिमता है। कौन सोचा ये? वसुदेव जी ने। इसलिए वसुदेव जी ने उसका हाथ छोड़ा नहीं कंस का और कहा मित्र देखो, न यस्यास्ते भयं सौम्य यदवागाः शरीरिणी पुत्रान् समवर्ष्यते पुत्रान् समर्पयिष्ये स्यात् यस्तत्ते भयमुत्थितम् पुत्रान् समर्पयिष्ये स्यात् यतस्ते भयमुत्थितम्। देखो मित्र, डायरेक्ट तुझे देवकी से कोई भय नहीं है, डायरेक्ट देवकी तुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ अगर खतरा है इसके शरीर से तुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये स्यात्। तो मैं तुझे वचन देता हूँ, जो जो पुत्र होगा मैं तुझे जन्मते ही तेरे हवाले कर दूंगा। यतस्ते भयमुत्थितम्, जिससे तुझे भय लगता है ना पुत्र से, इनके पुत्र से, मेरे पुत्र से, जो होगा मैं तुझे सौंप दूंगा। जिससे तुझे भय उत्पन्न है, भय लगता है, तुझे मौत का भय लगता है ना, तुझे मैं सौंप दूंगा। देखो कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, इसलिए तुरंत उसने अपनी बहन की चोटी छोड़ दी और वसुदेव जी के कहने से, क्योंकि वो जानता था कि वसुदेव जी कभी भी छल नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे। वसुदेव जी ही एक ऐसे पुरुष थे जिन पर कंस जैसा महापापी भी विश्वास करता था। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और देवकी को पहला जो अपने घर पहुंचा दिया, खुशी खुशी से जो है घर पहुंचा दिया और वो अपने महल लौट आया है। अब उसके बाद कुछ दिन बीतते गए और बीतने के बाद पहला बालक हुआ, वसुदेव देवकी किया पहला बालक हुआ। और पहला बालक होते ही वसुदेव जी ने अपने धर्मपत्नी देवकी से कहा कि चलो लाओ, मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है, कंस को वचन दिया है कि वह बालक होते तुझे सौंप दूंगा, तो आज मुझे अपना वचन सिद्ध करने दो। तो बालक को लेकर जो है कंस के पास वो चले और कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा, बालक को देखा, वसुदेव जी को भी देखा, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। हाँ, तो दया उत्पन्न होकर वो कहता है कि अरे कंस, अरे वसुदेव, तुम बड़े ही वचन के पक्के हो, तुमने अपने पुत्र को मेरे पास लाया है, जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? जानता हो इसलिए तो लाया है, मैं जानता हूं कि इसका तुम क्या कर सकते हो, तो लो मैं अपना वचन पर पक्का हूं, ये ले लो। तब कंस ने कहा नहीं मित्र, प्रतियात कुमारोऽयं न यस्यास्मदि मे भयम्। तो कहा कि प्रतियात कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् युवयोर्पुत्रान् मृत्युर्मे विहित किल। प्रतियात मतलब ले जाओ, इसको लेके जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है, मुझे भय केवल अष्टमाद युवयोर पुत्रान, तुम्हारे 8वें पुत्र से मुझे भय है, मुझे 8वें पुत्र से मौत बताई आकाशवाणी ने। मृत्युर्मे विहिता किल,
मेरी मृत्यु तुम्हारे 8वें पुत्र से निहित की ना, तो मैं पहले 7 क्यों मारूं? तो देवर्षि ये नाम वसुदेव जी ने तो ये सुना, लेकिन कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कब पाप ये बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहा तो अपने पुत्र को लेकर आए और उस देवकी के पास सुला दिया। इधर देवर्षि कंस पहुंच गए, कंस के देवर्षि नारद पहुंच गए कंस के पास। देवर्षि पहुंच गए कंस के पास, बड़ा स्वागत हुआ। तब देवर्षि नारद ने कहा, भाई कैसे चल रहा है आजकल? मैंने देखा अभी जो है वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर आए थे। बोले हाँ देवर्षि, भाई मुझे आकाशवाणी तो 8वां पुत्र से मरण बताया ना, तो मैं पहले 7 बालक को क्यों मारूं, इसलिए मैंने लौटा दिया। अरे कंस तुम बड़े भोले भाले हो। नंदाध्याये व्रजम गोपा, नंदाध्याये व्रजे गोपायाश्चामीशांच योषितः, कृष्णयो वसुदेवाद्या देवकाद्या यदुस्त्रियः, सर्वे वे देवता प्राय उभयोरपि भारत। तुम नहीं जानते कंस, नंदाध्याये व्रजे गोपा, व्रज में भी नंद बाबा यशोदा आदि जो है ना वो सब, याश्चामीशांच योषितः, वृष्णयो वसुदेवाद्या, वृष्ण वंश में भी, नंद बाबा के गोपाल के वंश में भी, देवक्याद्या यदुस्त्रियः, और देव यदो की जितनी सारी स्त्रियां हैं, सर्वे वे देवता प्राया, सभी देवता हैं, देवताओं की पत्नी हैं, वो सब इस तुम्हारे इस यदुवंश में जन्मे हैं। कोई नंद बाबा के यहाँ रूप धारण करके उभयोरपि भारत, ये सब देवता हैं। तो क्या भाई उनको मैं मार डालू? भाई मैं थोड़ा बच्चे मारने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि जो तुझे दिख रहे हैं ना, ये सब देवता हैं, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। तो कंसनी सुनते ही दौड़ा अपनी बहन के वहां, वसुदेव जी के वहां दौड़ा आया और उस देवकी के कोख से प्रथम बालक को छीन लिया और घुमा कर उसने पत्थर पर मार डाला और दोनों को भी बंदीशाला में डाल दिया। पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, बनाकर स्वयं राजा बन गया। अब तो राजा था नहीं, अब वो खुद उग्रसेन को भी, पिता उग्रसेन को भी बंदी जेल में डालकर बंद कर लिया काल कोठरी में, और स्वयं राजा बन गया। तो कहते संक्षेप में कि देवकी के 6 बालकों की हत्या कर लिया। अब 7वें गर्भ में शेष भगवान आए। भगवान श्री हरि ने अपनी संगीनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ और जो इस समय देवकी के गर्भ में गर्भ है उसको निकाल लो। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तुम चले जाओ, तुम ब्रज चले जाओ। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम, तुम वहां चले जाना, वहां वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ति नंद गोकुले, तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो है रोहिणी, वो नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप से निवास करती हैं। तो नंद बाबा इनको सब मालूम है। देव क्या रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, देव क्या जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम, और मेरे परम भक्त शेष भगवान शेष नारायण का अंश जो है देवकी के गर्भ में है। तत्तन सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय, उस गर्भ को निकाल करके तुमको रोहिणी के गर्भ में उसको स्थापित करना है। ततसन्निकर्ष रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, ये कर लेना है तुम्हें काम। माया ने तो जैसी आज्ञा कहा है तो कल्याणी, अब मैं अपने समस्त षोडश कला के साथ
देवकी का पुत्र बनूंगा उसके बाद, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी, ये काम करोगी तुम। नामधीयानि कुर्वन्ति स्थानानि च परा नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। मुकुंदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शानी शारदेत्याम्बिकेति च। भगवान ने कहा कि तुम ये कार्य करने से सारा संसार जो है तुम्हें नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि चचुना नर भुवि, तो सारे संसार में तुम पूजी जाओगी, तुम्हारे अनेक दिव्य दिव्य शक्ति के स्थान बनेंगे। दुर्गेति कालभद्रेति, दुर्गा कालभद्रा विजया वैष्णवी च, विजया वैष्णवी देवी आदि जो नाम तुम्हारे पड़ेंगे, मुकुंदा चंडिका कृष्णा, ये सब नाम तुम्हारे अनेक नाम हो जाएंगे। मुकुंदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शनि शारदात्तंबिकेत च, ऐसे नाम पढ़ेंगे और सारा संसार तुम्हारा पूजन करेंगे। ऐसा कहकर माया ने तो आज्ञा जैसी है, वो माया तो वहां से अदृश्य होकर सीधे देवकी के गर्भ से गर्भ निकाल करके वहां वो गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती हैं। और वो संक्षेप में कहेंगे कि वो उस समय वो वही जो जन्म होता है वही बलराम हो जाते हैं। इधर अब कंस भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है कि छठा सातवां गर्भ तो गलित हो गया, अदृश्य हो गया, पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया, गुप्त हो गया या गलित हो गया, ये समझ लिया। लेकिन वो तो वस्तुस्थिति ये थी, तो माया योग माया ने उसको संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। अब ये 8वां गर्भ मेरा शत्रु आने वाला है, भगवान आने वाला है, मतलब ईश्वर विष्णु भगवान अवतार धारण करने वाला है। इधर कंस अब इसलिए भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा है। वो उठते बैठते खाते पीते सोते सब जगह उसको श्री हरि का ही रूप दिखता है, श्री हरि नजर आते रहते उसको, हर जगह बैठता उठता सब जगह उसको हरि का दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आसीन संविशंतिष्ठन् भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यन् तन्मयम् जगत। हर जगह उसको आसीनम उठा बैठता हुआ, सोता हुआ, खाता हुआ, भुंजानम पर्यन भ्रमण करता हुआ, और चित्तयानो ऋषिकेशम उसके चित्त में जो भगवान श्री हरि जो है ऐसी छाप छोड़ गए। अपश्यन् तन्मयम जगत, वो हर जगह जो है भगवान श्री हरि को ही देख रहा है। तन्मय होकर जो तन्मय हो गया, मेरा शत्रु आने वाले की शत्रु भाव से पूजा भक्ति करता था, उसको भी भक्ति बोलते हैं। कंस भी भक्त था पर वो शत्रु भक्त था, शत्रु के रूप में भगवान की भक्ति करता था वो। तो इधर सभी देवता जो है भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के साथ जो है कंस के कैद खाने में आए, बंदीशाला में पहुंच गए मध्य रात्रि में, और उन्होंने गर्भ की स्तुति कर ली। आज जो है अष्टमी की रात है, तो अष्टमी की रात में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला होता है। तो ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सभी देवताएं और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो ये जो भगवान की स्तुति सभी देवताओं ने बड़े भाव से कर ली। तो देखो यहाँ पर वसुदेव देवकी बंदीशाला में है। वसुदेव कहते हैं आध्यात्मिक अर्थ में वसुदेव शुद्ध सत्व
गुण का स्वरूप है। शुद्ध सत्व गुण कौन है? वसुदेव जी है। और विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। तो शुद्ध चित्त वही वसुदेव जी है। तो देव की निष्काम बुद्धि है। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण और देव की निष्काम बुद्धि जो है, इन दोनों के मिलन होने पर ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, मानो भगवान का जन्म होता है। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंदी किए रहता है। अहंकार जो है ना, कंस जो है अहंकार है, वो जीवात्मा को, जीव मात्र को ही वो बंदी में बंद कर सकता है। तो सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद होते हैं। कंस अहंकार है तो अभिमान है, तो कंस अभिमान है, इसलिए अभिमान के कारागृह में सभी जीव, सभी मानव, उस सभी जीव कहो, मानव नहीं अकेले, सभी जीव जो है इस कंस के इस संसार रूपी कारागृह में बंद है। तो हम सब बंदी ही हैं। हम इस संसार सागर में इस कंस के बंदिशाना में बंद है। लेकिन यही है भेद कि हम बंद होते हुए भी, कंस के कारागृह में, काल कोठरी में बंद होते हुए भी हम अपने आप को आजाद समझते हैं, यही मूर्खता करते हैं। और वसुदेव देव की उसके बंदिशाना में बंद होकर भी वो आजाद है। हाँ, तो हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। काम के अधीन जीवात्मा है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। वासना के अधीन जो जीवात्मा है वो भले कंस के कारागार से कैसे बच सकता है। इसलिए काम के अधीन जब तक वह है तब तक कोई स्वतंत्र नहीं है। अभी सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देव की कारागृह में भी जागृत थे कि जी, जब भी वो देखो कारागृह में रहकर भी वो जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह में एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है, और जो सोता रहता है वो तो नरक की जन्म मरण के चक्कर में चक्कर काटता रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वो पर तर जाता है, और जो संसार में भटकता रहता है, सोता रहता है, वो अनेक 84 लक्ष योनि के इस चक्कर में भटकता जाता है। इसलिए कबीर जाविक कहते हैं, एक संत कहते, कबीर तो नहीं है, दास कबीर भी का वो होता है, किसी पर क्षपक भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन चौपाई तो बड़ी प्रसिद्ध है। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, जागे अरु रोए। हाँ, सब संसार बड़ा सुखी है। संसार सुखिया सब संसार, खाते हैं पीते हैं मस्त सोते रहते हैं। दुखिया दास कबीर, अकेला दुनिया में दास कबीर कहते मैं ही दुखी हूँ, मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ, जागे अरु रोवे। देखो वसुदेव देव की कारागृह में भी भगवान को याद करते हैं, जागृत है वो, इसलिए उनके यहाँ भगवान आ रहे हैं। अब भगवान के प्रागट्य का मंगल मुहूर्त निकट आ रहा है, मंगल मुहूर्त निकट आया है, और जो है चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में आ गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं, आकाश निर्मल हो चुका है, नदियां जल निर्मल हुआ, जल नदियों का जल जो है बड़ा निर्मल होकर बह रहा है। वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे रात के समय में। हाँ, सब गुनगुनाने लगे,
शीतल हवाएं चलने लगी, शीतल सुगंध चलने लगी, पवित्र हवा बहने लगी और महात्मा के मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और स्वर्ग में दुमदुम्बी बजने लगी हैं, दुंदुबी बजने लगी और मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और पवित्र समय आ पहुंचा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का समय आया हुआ है और उसी मध्यरात्रि में 12 बजते ही कमल नयन भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं तमद्भुतम बालकमंबुक्षेणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। उसी समय भगवान श्री हरि बालक रूप में और दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म हरि छोटा सा रूप है लेकिन बड़ा दिव्य रूप है। श्रीवत्सलक्ष्म गलशोभितौस्तुभम् और कौस्तुभ मणि मालाएं गले में, पीला पीताम्बर और सुंदर पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम। तो वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु विदितोस्मि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः। हे प्रभु मैं तो पहचान लिया आपको, आप तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा हो। विदितोस्मि भगवान साक्षात, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। अपने अपने भगवान अपने भक्तों को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आपने यह रूप धारण कर लिया है। देवकी जी ने कहा, हे प्रभु आप है भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत है, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, ये कोई पुत्र मानने की वस्तु नहीं है। ये आपका चतुर्भुज दिव्य रूप जो है उसको ध्यान किया जा सकता है, ध्यान की वस्तु है। उसे केवल मांस और मज्जाजय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए प्रभु। ये देह, ये ऐसी दिव्यता जो है इस मानव के सामने प्रकट ना कीजिए। हाँ, क्योंकि ये संसार ऐसे पुत्र को स्वीकार नहीं करेगा। उसको तो वो केवल मांस मज्जा वाला शरीर चाहिए उसको। तो हे मधुसूदन, इस पापी कंस को ये बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। ये बड़ा दुष्ट है। ये मेरा तो बड़ा ही हृदय कांप रहा है प्रभु। ये पापी को पता लग जाए ना, इसने पहले तुम्हारे 6 भाइयों को मार डाला और अब 7वां अदृश्य हो गया, तो तभी मेरा धैर्य टूटा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। माँ का हृदय है। हाँ, तो प्रभु ऐसा करो, इस रूप को आप अदृश्य करा दो। उपसंवर विश्वात्मन नदोरूपमलोकितं शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्। उपसंवर विश्वात्मन, हे विश्व के संचालक प्रभु, हे विश्वात्मा, आप इस रूप को संभार मतलब छोटा करिए, नॉर्मल बनिए। आप ये दिव्य अदृश्य कर लीजिए।
न दो रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप नहीं, लौकिक रूप में आइए। शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे माता, पहले जन्म में मैं तो इसलिए आया हूँ इस रूप में कि आपको स्मरण करा दूं। पहले जन्म में मैं आप सुतपा और प्रश्नि थे, तब मैं प्रश्नि गर्भ से विख्यात हुआ हूँ। दूसरी बार आप कश्यप और आदिति थे, तब मैं वामन बनकर आपका पुत्र बना हूँ। अब मैं पुनः तीसरी बार आपका पुत्र बन रहा हूँ। हाँ, अब मेरे वरदान पूर्ण हुआ, तीसरी बार मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। और अगर रही बात कंस की भय की, कंस से भय लगता है ना आपको, अगर आप कंस से इतना भयभीत है, डरते हो ना, यदि कंसाद बिभ्यसितम तर्रिमाम गोकुलम नय, यदि कंसाद बिभ्यसितम तर्रिमाम गोकुलम नय, तो आप मुझे गोकुल ले चले जाओ। कैसे ले जाओ ये नहीं बताया। यदि कंसाद बिभ्यसितम तर्रिमाम गोकुलम नय, तो इतना कहकर भगवान एकदम नवजात शिशु जैसे देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। एकदम गोदी में, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, मंद मंद मुस्कान नहीं, कुछ नहीं। भगवान का चतुर्भुज रूप जो है अदृश्य हो गया और भगवान बालक के रूप में वही प्रकट हो गए। और देवताओं ने पुष्प वर्षा कर लिया और जय जयकार करने, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सज्जनों, आज अपना इसी के साथ अपना जो है चौथे दिन की कथा समाप्त होती है। यहाँ तक चौथे दिन का जब सप्ताह विधि से कथा करते हैं तो यहाँ तक पहुंचकर नंद बाबा का लाला को प्रकट करके उत्सव मनाते हैं। तो चौथे दिन की कथा अपनी हुई। अपना तो शायद 1.5 महीना हो चुका है रोज रोज करके। तो अब हम फिर बाद में पंचम दिन की कथा में कल प्रारंभ करेंगे। यही विश्राम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय।